सवाल नंबर 1, मुस्लिम धर्म में ईद के दिन कुर्बानी क्यों दी जाती है? क्या बिना कुर्बानी के ईद नहीं मनाई जा सकती? क्या ऐसा करने से आप सच्चे मुसलमान साबित हो जाओगे? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। अब्राहिम यहूदी, ईसाई और इस्लाम मजहब के पैगंबर हैं। पैगंबर माने तो भगवान का संदेश देने वाला, जिसे आप गुरु या आचार्य समझ सकते हैं। उन्होंने भगवान से एक बेटे की कामना की थी। उनकी इच्छा पूरी हुई, लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा कि बड़ा होने पर उसे वापस ले लिया जाएगा। कई साल बाद अब्राहम को एक सपना आया। उसमें उन्हें अपने बेटे की कुर्बानी देने को कहा गया। वे अपने बेटे को लेकर मोरा पर्वत पर ले जाने लगे। उन्होंने अपने बेटे को बताया कि वे भगवान को उसकी कुर्बानी देने वाले हैं। उनके बेटे ने कहा कि अगर भगवान का ये आदेश है तो वे ऐसा ही करें। जब अब्राहम अपने बेटे पर खंजर चलाने वाले थे, तभी स्वर्गदूत जिब्राइल वहां आए और उन्होंने ऐसा करने से रोका। कहा कि ये देखा जा चुका है कि भगवान में अब्राहम की अपार श्रद्धा है, इसलिए बच्चे को नुकसान न पहुंचाया जाए। उसने अब्राहम को एक बकरा दिया, जिसकी कुर्बानी दे दी गई। उसी दिन से ही परंपरा चली आ रही है, जिसमें मुसलमान बकरे ईद के दिन बकरे की बलि देते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 2, क्या राफेल एक ही उड़ान में फ्रांस से भारत आ सकता है? जी नहीं, राफेल विमान की अधिकतम रेंज 3 ड्रॉप टैक्स के साथ 3700 किलोमीटर है और फ्रांस से भारत तक की कुल दूरी 7000 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने के लिए इस विधि को कम से कम 2 बार करने की जरूरत थी, जिस वजह से भारतीय वायुसेना ने USE के आबू धाबी में एक विराम लेने का निर्णय लिया। इसका दूसरा फायदा भी था कि पायलट को विश्राम करने का भी मौका मिल गया। यानी कि इतनी दूरी तक विमान को चलाना आसान काम नहीं है, वो भी इतनी तेज गति से काफी थका देने वाला कार्य हो सकता है। सवाल नंबर 3, आर्मी पर सबसे ज्यादा कौन सा देश पैसे खर्च करता है? सैनिक के सामान जैसे बंदूक, बम, मिसाइल आदि सब पर सबसे अधिक पैसे खर्च करने के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिका ने 2019 में 732 अरब डॉलर का सैन्य खर्च किया था। इस खर्च वर्दी में अमेरिका और उसके बाद चीन व तीसरे नंबर पर भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारत ने 2019 में भारत का सैन्य खर्च 6.8 बढ़ाया गया, क्योंकि देश चौथे स्थान की रैंकिंग पर आ गया था। 2019 में 71.1 बिलियन के खर्च के साथ भारत अमेरिका और चीन के पीछे दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। अब भारत भी किसी देश से कम नहीं है। सवाल नंबर 4, भारत की ज्यादातर लड़कियां शर्मीली क्यों होती है? ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ लड़कियां ही शर्मीली होती है, कुछ लड़के भी शर्मीले होते हैं। इसका कारण हमारे समाज की कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर खुलकर बातचीत करना बुरा समझा जाता है, पर क्योंकि हमारे देश में युवाओं की आबादी अधिक है तो उन्हें वही बातें दिलचस्प लगती है जिन्हें बुरा समझा जाता हो। इन बातों की जानकारी दोनों को ही होती है, पर लड़कियां इन्हें लड़कों से साझा नहीं कर पाती, यानी लड़कों को नहीं बता पाती है। बिना क्रोध किए बात न करने का सर्वोत्तम तरीका है शर्माना, लेकिन लड़कियां उनकी उम्र की लड़कियों से नहीं शर्माती है और सब बातें करती है जैसे लड़के भी करते हैं अपने दोस्तों से। सवाल नंबर 5, घर के मंदिर में शंख रखना क्यों शुभ माना जाता है? मंदिर में शंख रखना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में शंख रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। शंख ध्वनि घर में करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है और वातावरण भी शुद्ध होता है। परंतु घर में शंख ध्वनि सुबह और शाम पूजा के समय 2 बार ही करनी चाहिए। 2 बार से अधिक घर में शंख ध्वनि नहीं बजानी चाहिए। शंख को घर में ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, अपितु इसे किसी साफ कपड़े में लपेट कर ही रखना चाहिए। किसी और का शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही स्वयं भी किसी और का शंख प्रयोग करना चाहिए। सवाल नंबर 6, महिलाएं अंतिम संस्कार में क्यों नहीं जाती है? महिलाएं किसी अपने के मरने के बाद खुद को रोने से रोक नहीं पाती है। ऐसे में शमशान घाट पर महिलाओं का रोना मतलब मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शांति न मिलना। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो अंतिम संस्कार करने जाता है उसे गंजा होना पड़ता है। गंजापन महिलाओं और लड़कियों को नहीं सुहाता है, इसलिए महिलाओं को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया जाता है। वह खून खराबा, जलना व भयानक दृश्य नहीं देख सकती, क्योंकि महिलाएं कोमल दिल की होती है तथा मृत्यु के बाद घर की साफ सफाई व अन्य काम में महिलाओं को घर में रखा जाता है। उसके साथ ही महिलाएं घर में रहकर आत्मा की शांति के लिए पूजा करती है।
सवाल नंबर 7, आयुर्वेद में किस पौधे को अमृत कहा जाता है? दोस्तों, गिलोय एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पर जंगली झाड़ियों में पाई जाती है, परंतु ये बहुत ही औषधीय बेल है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। पहले इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट लोगों के हाथ में आया वैसे वैसे इसका ज्ञान भी लोगों को हो रहा है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और कैंसर रोधी गुण भी होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से बुखार, पोलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी संबंधित रोगों से ये हमें आराम दिलाती है। गिलोय के फायदे, डायबिटीज को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा फायदा देती है। डेंगू के बुखार से बचाने के लिए भी गिलोय का इस्तेमाल किया जाता है। यह आपके पेट की परेशानियों को दूर करने में भी बहुत फायदेमंद रहता है। अकेले डेंगू में ही नहीं, आपको अगर कोई सामान्य बुखार भी है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटी एलर्जी गुण पाए जाते हैं जो कि किसी प्रकार की एलर्जी को खत्म करने में भी काफी फायदा देती है। सवाल नंबर 8, क्या पीपल का पेड़ और पवित्र तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन पैदा करते हैं? आपने किसी न किसी के मुंह से अवश्य सुना होगा कि पीपल और तुलसी पौधे दिन रात ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन क्या वैज्ञानिक आधार पर यह बात सत्य है? सभी पेड़ पौधे जानवरों की तरह दिन रात श्वसन करते हैं और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते रहते हैं। इस क्रिया के साथ साथ सिर्फ हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में एक और महत्वपूर्ण क्रिया करते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस क्रिया में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनती है जिसे वायुमंडल में वापस छोड़ दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हरे पौधे दिन के समय कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में छोड़ते हैं, फिर पीपल और तुलसी रात में ऑक्सीजन दें। यह कैसे संभव है? लेकिन पीपल का पेड़ शुष्क वातावरण में पनपता है जहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए पानी की कमी से बचने के लिए पीपल का पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, जबकि दूसरे पेड़ रात में ऑक्सीजन लेते हैं। यह क्रिया पीपल सहित ज्यादातर रेगिस्तानी पौधे जैसे अरेका पाम, नीम, तुलसी और कई अन्य पौधे करते हैं। पीपल सहित मरुस्थलीय पौधे रात को ऑक्सीजन तो नहीं देते हैं, परंतु वे रात के समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बटोरते हैं ताकि दिन में अपनी जलानी से बच सकें। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।